सत्यनारायण जोहर सचिएतन है वैसा अब ठीक है। एक सुनते हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे संगीत यात्रा में हमारे साथ फिर से मेरे राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर मुख्तरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है मुख्तरी साहब आज के इस खास प्रोग्राम में। जी जी जी, धन्यवाद। आप सब लोग का भी हार्दिक जी जिस ढंग से पूरे विश्व स्तर में कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के चक्रधर समारोह का अपना अस्तित्व है। उसी आधार पर आज की संगीत यात्रा पर हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अनिल भट्टचारी जी का स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि चक्रधर समारोह में जो एक राज परिवार में जन्मे राजा चक्रधर सिंह की बात कही जाती है, जिनका संगीत में बहुत लगाव था और देश दुनिया में उनकी ख्याति प्राप्त थी। तो आज की इस संगीत यात्रा में हम थोड़ी सी चक्रधर समारोह के इस आयोजन के संदर्भ में हम राजभाषा आयोग के डॉक्टर पटवारी साहब से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसके पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे पटवारी साहब। जी हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत अपनी विविधताओं के कारण और अपनी सांस्कृतिक प्रदय के कारण बहुत तेजी से अब छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद लोगों को या पूरी विश्व पटल को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करा रहे। जी, इसके पहले हम जब मध्य प्रदेश के हिस्सा थे तो छत्तीसगढ़ एक अंचल के रूप में जाना जाता था और जब मध्य प्रदेश की सर्वांगीण प्रस्तुतियां हुआ करती थी तो अपेक्षाकृत मौका कम मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की पंथी, यहाँ की पंडवानी, यहाँ की जो और लोक कथाएं हैं, बस्तर की जो गौर नृत्य है जो और पायसनहार नृत्य है, ये इनकी धूम पूरी विदेश में मच चुकी थी। पंथी अंतर्राष्ट्रीय पंथी नर्तक देवादास बंजारे जी 64 देशों की यात्रा कर चुके थे। जी, हमारा तीजन बाई पंडवानी में पद्मश्री हो चुकी थी और अनेक निष्णांत कलाकार जो है वो लगभग चिन्हांकित थे, जिसमें हबीब तनवीर शाह और अनेक तरह की जो नाचा पार्टियां रही हैं वो भी अपनी कलाओं, अपनी गीत संगीत के द्वारा आकाशवाणी से, दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और सारे कलावंत जो है छत्तीसगढ़ को एक अलग दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 से, तो इन 23 वर्षों में तो मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो हर पर्व, हर उत्सव, हर महीना जो अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, इसमें अलग अलग गीत संगीत है, इसमें अलग अलग जो नृत्य हैं, अलग अलग जो विधाएं हैं, उन विधाओं की जो प्रस्तुतियां हैं वो हो रही है और इससे पूरा दुनिया चकित हो रहा है। मुझे बड़ा सौभाग्य, मैं अपनी एक अनुभव बता दूं कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं टीम छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं एनएसएस में। जब कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई चल रही थी तो मैं 15 साल से कार्यक्रम अधिकारी रहा हूं। सन 2003 से लेकर के 2019 तक, 15 नहीं 16 साल तक का। तो इन 16 वर्षों में मैंने नेशनल 3 जगह गया, एक तो मैसूर, दूसरा पुणे और तीसरा दिल्ली। तो मेरे नेतृत्व में राज्य की टीम, कॉलेज की टीम जो 10 लड़के और 10 लड़कियों की हुआ करते थे वो जाते थे और शाम को हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते। तो पर डे मैं अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां तैयार करवाता था। मुझे 2 मिनट 3 मिनट बोलने का अवसर मिलता था उसके बारे में और उसके बाद हमारे बच्चे परफॉर्मेंस करते थे। तो नेशनल स्तर पे ये चिन्हांकित हुआ कि छत्तीसगढ़ इतना रिच है कलाओं में, कल्चर में और सांस्कृतिक वैभव से युक्त है। अपेक्षाकृत ये लोगों ने नोटिस किया, उसके पहले भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन मैं एक साक्षी बना कि वाकई में हम जब नैनो टीम इंडिया में थे, सारे देश भर के लोग थे और सिलेक्टेड पर्सन थे वहाँ लगभग 2-3 हजार।
तो 3000 के जो पार्टिसिपेंट में सारे स्टेट के लोग के बीच में जो वाहवाही और जो प्रशंसा मिल रहा था, उससे मैं अभिभूत हो रहा था कि देखिए मेरा प्रांत इतने समृद्ध है कलाओं में, और जिसके कारण हमें प्रशंसा मिली। तो ये एक उदाहरण है, एक छोटा-सा, जो हमारे जो राज्य है, छोटा-सा राज्य है, नवगठित राज्य है, लेकिन इनकी कलाएँ जो है वो बहुत ही संपन्न है, समृद्ध। जी। जी, तो आज की इस परिचर्चा को विराम देते हुए मैं चाहूँगा कि आज की खास संगीत यात्रा में कौन-सा चीज़ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अ, आज शुरुआत करते हैं, जी, तो आज गणेश चतुर्थी है, तो जी। गणेश चतुर्थी के लिए एक छोटा-सा अंतरा गणेश वंदना से ही शुरू कर दूँ मैं। जी, जी। गणेश जी कहें तो शिव परिवार, और शिव परिवार कहे तो दक्षिण भारत में के आराध्य संस्कृति के, और महादेव शिव कहें तो हमारे दक्षिणापथ दक्षिण कौशल में शिव आराधना की परंपरा है। हर गांव में तालाब है, हर तालाब में शिव का मंदिर है, और शिव के साथ देवी आराधना है, और उनके दोनों पुत्र, खास तौर से गणेश जी छत्तीसगढ़ में, और दक्षिण में कार्तिकेय। तो बस्तर में भी, बारसूर में भी गणेश है, ढोलकाल पहाड़ में भी गणेश है। तो आइए सुनते हैं गणेश। मन भजो गणपति गणराज पति कल युग के, भजो गणपति गणराज पति कल, आपकी हारमोनियम की आवाज़ थोड़ी ठीक करें। जी। कल युग के कुमति, कल युग के, मन भजो गणपति गणराज पति कल युग के। ये गणेश वंदना है कि अहो जी, मन भजो गणपति गणराज। गणपति गणराज कहें तो हमारे देश गणराज्य था, बुद्ध के काल में गणराज्य था, और गणों के स्वामी वो गणपति है, और कहीं न कहीं वो एक नायक, और ऐसा ताकतवर नायक है जिसे हम विशालकाय हाथी के सर से और उनके लंबोदर के नाम से जानते हैं। तो एक विशालकाय प्राणी के प्रतीक में उनको लिया गया है, मतलब वो बहुत ताकतवर रहे होंगे और गणपति रहा होगा, और इसलिए लोग वो प्रतिमान दिए होंगे। ये भी एक अन्वेषण और शोध का काम। बहरहाल छत्तीसगढ़ में गणपति को उत्सव को राजा चक्रधर, अभी आप बता रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में 36 राजा थे, 36 किलाएँ। तो रायगढ़ राजघराना का जो राजा था, वो वो भी एक आदिवासी राजा था, पोर्ते जी थे वो। उसका नाम था राजा चक्रधर सिंह पोर्ते। तो वो तबला के कुशल वादक थे, प्रवीण थे वो, शास्त्रीय संगीत साधक थे, और देश के उन्होंने विभिन्न जगहों से कलावंत को अपने राज दरबार में लाए, और एक कथक नृत्य का उन्होंने रायगढ़ घराना एक का काम किया, जिसमें बड़े-बड़े साधक थे, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सारे लोग वहाँ थे। अभी वासंती वैष्णव उनके प्रतिनिधि नृत्यांगना है। वो खुद तबला बजाते थे, और तोलताय निधि नाम के एक विशालकाय ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो राजा चक्रधर सिंह जो है वो एक कलावंत राजा रहे हैं, और वो आज पूरे देश भर में जाने जाते हैं उसके नाम से, और इसके नाम से गणेश चतुर्थी के आज के दिन उत्सव मनाया जाता था, और ये मनाया जा भी रहा है। और इसमें पूरे देश भर के कलावंत, खास तौर से शास्त्रीय परिपाटी में और थोड़ा बहुत लोक परिपाटी में भी कलाकार शामिल होते हैं। हमारे संस्कृति विभाग का ये बहुत बड़ा आयोजन है। जी। ठीक है। जी। मैं चाहूँगा कि आज के इस अवसर पर कोई अ, ऐसी मतलब शास्त्रीय संगीत के रूप में हमारे दर्शकों तक, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की आपने बात कही है, उसका एक जी। अलग महत्व है। और छत्तीसगढ़ में एक संगीत विद्यालय है खैरागढ़, जहाँ पे हमारे बच्चों को शास्त्रीय जी, संगीत सिखाया जाता है। तो मैं जी, चाहूँगा जी। कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित कोई गीत, सुमधुर गीत हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। शास्त्रीय संगीत तो मैं उतना नहीं जानता। हालाँकि जी, मैंने सुगम संगीत में डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन लिया था, जी, गीतांजलि।
और 2 साल मैंने प्रिपरेटरी किया क्लासिकल में, कमला देवी संगीत महाविद्यालय। लेकिन वो दौर था 1989-90 का। आज मान के चलिए कि वो 30-32 साल पुरानी बात हो गई। तब मैं 20-21 साल का था। तो वो भूल गया एक तरह से क्लासिकल का वो, चूँकि संगीत ऐसा है कि इसमें लगे रहो तो ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा राग यमन वगैरह का जो अलंकार है यस, जो भी आपको और उससे संबंधित जो भी है, वो भी आप सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं संगीत एक शास्त्रीय बेस पे एक गीत है, मेरी ही रचना है। हम लोग कोशिश किए थे कि उनको क्लासिकल श्रेणी में बांधे, तो वो मैं सुना रहा हूँ। हमारी जो छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं, अब वो सुगम संगीत की श्रेणी में भी जा रहा है। कुछ रचनाएं ऐसे हैं जो क्लासिकल में भी आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी गीतों का एक गाले गुर्तुर गोट राग करके एक अनुप्रयोग किया था गुणवंत व्यास जी ने। वो हमारे गुरुदेव रहे हैं, दुर्गा कॉलेज में हम लोग को पढ़ाए हैं और उनकी प्रेरणा से भी मैंने संगीत की ओर हम लोग झुके। और वो मेरे जो पहला हारमोनियम था, ये तो सेकंड है, तो जो पहला हारमोनियम एक भजन मंडली को मैंने दिया है, एक तरह से डोनेट कर दिया। 30 साल पुरानी हारमोनियम थी वो। तो उस बाजा को उन्होंने ही खरीदा था और छत्तीसगढ़ में वो संगीत ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, गुणवंत व्यास। उनके सुपुत्र बहुत बढ़िया आयोजन करते रहते हैं, आमंत्रित करते हैं, मैं जाता भी। तो संगीत की तो परंपरा है छत्तीसगढ़ में और उसको क्लासिकल श्रेणी में भी है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पूरे देश भर के साधक आते हैं। वहाँ लता मंगेशकर भी आ चुकी है और जितने बड़े-बड़े गायक हैं वो सब आते रहते हैं। तो फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ की जो लोक संगीत है, वो लोक संगीत भी बहुत बेहतरीन है। आपको एक गीत मैं सुना रहा हूँ जो राग पे आधारित। सुनाई दूं? सुनाऊं? जी, जी, बिल्कुल स्वागत है। बरसे पानी बरसे पानी बदरिया। आपकी म्यूजिक की आवाज ही नहीं आ रही जी। हाँ जी, आपका जो सुनाई नहीं हारमोनियम का आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है इसमें। संगीत की परंपरा है। अब आज से ज्यादा हम परिचर्चा पर भी शामिल करेंगे और ये आवाज नहीं आ रही है, इसको या तो फिर मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साउंड को। बहरहाल आने वाले समय में इसको आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि इसका जो ट्यूनिंग है, इसका आवाज है, उसको थोड़ा सा अपने कमरे में म्यूजिक को रख करके भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इसमें आपकी आवाज थोड़ी, ये मेरा ये एक और मेरा तो मैं है इसमें। इसमें अगली फेसबुक नहीं चल जो हमारे इसमें फे- युवा संगीत की ओर जो जा रहे हैं, उन हाँ, लोगों को इस ढंग से अधिक जो छत्तीसगढ़ की विभिन्न कला संस्कृति है, उस दिशा पे अधिक से अधिक लोगों को लाया जा सके, इस दिशा पर भी शासन के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? शासन के द्वारा तो बहुत ही अच्छा से प्रयास जारी है। और जी, छत्तीसगढ़ में चूंकि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ कला मंडली नहीं हो। जी, प्राय गांव में कला मंडली, कुछ कलाकार रहते ही हैं। गांव गांव में रामायण की टीम है, गांव गांव में पंथी भजन की टीम है, गांव गांव में अधिकांशतः ट्राइब्स एरिया है, वहाँ नृत्य दल है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर प्रखंड और सरगुजा, यहाँ का जनजीवन तो केवल गीत और संगीत में ही आबद्ध, जी, क्योंकि जीवन में खुशियां आती वहीं से है। उनके पास उतना संसाधन तो नहीं है कि घर में टीवी रख लें, 5 स्टार लाइफ जी लें,
या जरूरत की चीजें वो खेतों में, गाँव में, झोपड़ियों में रहते हैं बेचारे, मेहनतकश लोग हैं। जी, तो शाम को सब एकत्र होते हैं काम भोजन के उपरांत। तो वो मनोरंजन के निमित्त गीत संगीत ही एक सहारा है और जी, इसके द्वारा वो विषम परिस्थितियों में जी रहा है। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जो जिजीविषा है और संघर्ष की ताकत है, वो कहीं न कहीं इन लोकगीत और लोक संगीत के ही कारण। अगर मनुष्य के अंदर से लोकगीत और संगीत को निकाल दिया जाए, छीन लिया जाए, तो वो बेचैन हो जाएँगे, उनके अंदर खुशियाँ ही नहीं रहेगी और जब मतवारी खुशियाँ साहब नहीं होंगी। आप पटवारी साहब, आपका चूंकि आप एक कलाकार हैं और यूट्यूब का भी आपका एक चैनल है जिसमें आप विभिन्न जी, प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य के साथ में गीत संगीत भी सुनाते रहते हैं, तो वैसा ही कोई जो आपके यूट्यूब चैनल में जो प्रसिद्ध है, ऐसे कोई गीत को लेकर के हमारे बीच में कोई ऐसा प्रमुख है जिस जो आपको पसंद है या हमारे दर्शकों को पसंद है, वो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से गुनगुना के सुनाएं। बिल्कुल मेरे कई गीत है उसमें। जी। उसमें मंगल भजन है, जस गीत भी है, अ अ, ददरिया शैली के गीत है, कर्मा गीत है, बहुत सारे तो गीत है उसमें। कर्मा सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। जी, 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 कर्मा मैं सुना रहा हूँ। हारमोनियम का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए मज़ा नहीं आएगा। चलिए आप मुँह से सुनाइए, अब हारमोनियम को छोड़िए, प्रोग्राम हमारा अपडेट चल रहा है। हाँ, 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 ठीक, ठीक। मैं थोड़ा-सा तानपुरा का धुन ला रहा हूँ, कम से कम ये बज जाए, बेस के लिए। जी। हाँ, बड़ा अखर जाता है ना संगीत लेके। सुनाई दे रहा है क्या ये तानपुरा? जी, जी, आप चालू करें और अपनी गीत शुरू करें। हाय रे, हाय रे बिकट जंगल, हाय रे, हाय रे कटकट जंगल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, हाय रे, हाय रे बिकट जंगल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, झलमल झलमल, झलमल झलमल, झलमल झलमल, झलमल झलमल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, हाय रे, हाय रे बिकट जंगल। नायिका कहती है, बरसा बैरिन तुम झन फूलो, बरसा बैरिन तुम झन फूलो, पिया जाहिर झाय रे बिकट जंगल, नाचत हवै मंजूर कैसे छलमल झलमल। नायक कहता है फिर, मोहा फुल गे ताड़ी झुम रे, मोहा फुल गे ताड़ी झुम रे, सल्फी हाँ मन भावे रे बिकट जंगल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, गीत गावे कोयली हाथा, गीत गावे कोयली हरता, जंगल छोड़न नहीं भावे रे बिकट जंगल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, हाय रे, हाय रे बिकट जंगल। तो इस तरह के सवाल जवाब में कर्मा चलता है। जी, जी, जी। और मैं अगली अगली आपके साथ में चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ की हमारी छत्तीसगढ़ में जो बाबा गुरु घासीदास जी के मंगलपंथी गीत भजन है, जी, वो जी, विश्व स्तर में बहुत प्रसिद्ध है और आप देखेंगे कि पंथी गीत और भजन को बनाते-बनाते मोहन सुंदरानी विधायक बन गया और करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। मैं चाहूँगा विधायक कि मैं विधायक तो चाहूँगा नहीं कि बने हैं, एक प्रसिद्ध व्यवसायी है, फिल्म बनाते हैं और जी, जी। प्रसिद्ध तो मैं व्यवसायी है, चाह कारोबारी।
मैं चाहूंगा कि उस पर एक बाबा गुरु घासीदास जी के मंगलपंथी गीत को हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। हाँ हाँ, उनके भाई जरूर विधायक थे, लेकिन मोहन सुंदरानी जी, हाँ, आप जी परिवार का है तो वो क्रेडिट तो मिला है उसको, इसलिए वो जी जी। राजनीतिक सफलताएं भी मिली है। हाँ खैर, बाबा जी की जो भजन शैली है, हम जी गुरु घासीदास जी की जो वाणियां हैं वो अपने मंगल भजनों में हैं। तो मंगल भजन की श्रेणी वो है जिसमें बैठ के गाए जाते हैं, जी और इसके गाने वाले अपेक्षाकृत वो कलावंत साधक हैं जो अ, प्राय मैच्योर्ड पर्सन या बुजुर्ग, या कहें जो नृत्य कला में प्रवीण नहीं है, ऐसे साधु संत के समूह लोग गाते हैं। जी और दूसरा उस शैली का है जिसमें नृत्य किया जाता है। जो नृत्य किया जाता है उसको हम पंथी कहते हैं। जी वो पंथी गीत है और पंथी नृत्य है। और जो मंगल भजन है वो आध्यात्मिक भजन है, वो चेतावनी भजन है, वो हंसा गवन भजन है। मंगल भजन की भी कई प्रकार है, 16 प्रकार है मंगल। जी और पंथी की शैली भी 11 प्रकार की। अगर इसके ऊपर गहराई से कहें, मोटा मोटा हम बोल देते हैं कि पंथी तो पंथी है, तो उसमें 11 तरह की पंथी। और दूसरा मंगल भजन कहें तो 16 प्रकार की उसमें मंगल भजन। तो विविधताएं हैं, अनेक विविधताएं हैं उसमें। और ये एक तरह से रूहानी संगीत। मंगल भजन कहें तो जैसे सूफी होते हैं, जी या आत्मा परमात्मा वाली बात है जहाँ, या जहाँ दार्शनिक व्याख्या है, तो वो दार्शनिक तत्व, वो जो अम, सत्पुरुष और साधक, और ये प्राण, ये आत्मा, ये कायाखंड, ये शरीर संरचना, ये ब्रह्मांड, इनके साथ हमारा अंतर संबंध और कनेक्शन कैसा है, प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य क्या है, रिश्ते नातों के बीच में संबंध क्या है, इन संबंधों की विशद वर्णन है वो मंगल भजन। इसको जी सतनाम संकीर्तन भजन भी कहते हैं। और ये बड़ी आध्यात्मिक भाव से युक्त होता है। इसके वाद्य यंत्र में आपको चमड़े से मढ़ा हुआ कोई वाद्य यंत्र नहीं। जब इसके बनाने वाले, जब गाने वाले लोग थे पहले, तो इतना शुद्ध रहते थे कि इसमें, इस वाद्य यंत्र में किसी जीव की हत्या ना हो, मतलब अहिंसा का चीज होना चाहिए, हिंसा की तत्व नहीं होना चाहिए। अब वो जैसे खंजेड़ी बज रहा है, या मांदर बजता है, या तंबूरा ही रखा है, तो उसमें जो गोह की छाल है, कहीं बकरे की छाल है, कहीं और किसी का लगा हुआ है, तो ये चीजों से मंगल भजन नहीं गाई। इनसे अगर गाओगे तो वो हिंसा हो रहा है, तो वो ऊपर नहीं जाएगा स्वर, आपको कनेक्शन नहीं लगेगा। तो इसमें जी ख्याल रखा गया है, बड़ा ध्यान रखा गया है। तो आप देखेंगे इसके जो वाद्य यंत्र की जो है वो हुड़का होता है। हुड़का एक लकड़ी का बनता है, और नीचे एक मोटा कपड़ा जो होता है, खास तौर से पोतिया बोलते हैं उसको, और ये कोसे का रहता है। तो या कपास काटन की धागा से बुना जाता है, और उसको मढ़ा जाता है, उसको खींच के यहाँ पे एक बगल में रखते हैं, और तार दे के उसको बजाते हैं, तो एक धुन धुन निकलता है। वो धुन जो होता है वो मदहोश करने वाली। और दूसरा होता है एक इकतारा। इकतारा जो है वो उसमें एक ऐसी पॉलिसी तुम्बे उम्बे का रहता है, तो उसमें भी ये बारीक बनावट की कपड़े से मथते हैं, इसमें चमड़े की मथना नहीं रहता। और ये खूंटियां रहती हैं, उसमें एक तार कसी जाती है, बारीक तार कसी जाती है। तार के पहले घोड़े की वो पूंछ रहते हैं जिसको उखाड़े नहीं जाते हैं। अगर घोड़ा अपने प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, तो उनकी पूंछ का इस्तेमाल करते थे, और वो लगाते थे और उनको बजाते थे। उनको हम चिकारा कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ी। और दूसरा है इकतारा। तो ये ध्वनि से और मंजीरा से गाए जाते थे। बाद में धीरे धीरे इतना कठिन होगा तो लोग तबले आ गए, तो तबला का इस्तेमाल करने लगा, ढोलक आ गया तो ढोलक के इस्तेमाल करने लग गए।
तो इस तरह से एक बदलाव आया। तो उस वाद्य यंत्र के द्वारा उन भजनों को गाया जाता। जी, पहले हाँ, पहले शुरू-शुरू में तो वाद्य यंत्र बहुत कम बजाए जाते थे, जैसे बांसुरी बजा दिए या कहीं थोड़ा-सा अ, हुड़का बजा दिए, तो ऐसा हुआ करता। लेकिन जी, धीरे-धीरे इसमें और बाकी चीज़ें जुड़ना शुरू। जी। तो हम आपसे चाहेंगे कि बाबा जी की निर्गुण पंथी भजन सुनाएँ। हाँ, एक निर्गुण भजन मैं सुना रहा हूँ। निर्गुण तो अनेक भजन हैं, जैसे हमने निर्गुण भजन 125 गीतों का संग्रह है इसमें। ये जी, देखिए हंसा अकेला सतनाम संकीर्तन। ये ये 3 खंड में है। पहला खंड हमारे पिताजी का लिखा हुआ है, दूसरा खंड 25 भजन मेरा लिखा हुआ है और पिताजी का 51 भजन है, 25 मेरा है। ये जो शेष वो रूप से भजन। चलो चलो हंसाया मर लोग जाइए, चलो हंसाया मर लोग जाइए, अमर लोक जाय मुनिया मरि जाय मुनिया मरे लोक जाय चलो चलो सतलोक जाय सतलोक जाय मुनि सतलोक जाय मुनि सतलोक जाय तो चलो सतलोक जाय कोनो नहीं हो यहाँ हमारे संग कोनो नहीं है हो यहाँ हमारे संग कोनो नहीं है यहाँ हमारे संग यहाँ हमारे संग कोनो नहीं है चाहे कायम सुनाई नहीं दे रहा है लगता है। जी, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अब हम आपसे चाहेंगे कि ये तो बाबा गुरु घासीदास जी की अमृत मंगल भजन कही जा सकती है, जिसको आपने व्याख्या किया कि ये सूफी संगीत के माध्यम से है और इसका श्रवण करने से शरीर के अंदर में एक अनहद नाद की अनुभूति होती है। और हम चाहेंगे कि एकाध आप बाबा गुरु घासीदास जी की जो देवदास जी की जो विश्व स्तरीय पंथी उनका जो नृत्य और गीत था, उसको लेकर कोई हमारे दर्शकों तक राय। हमारे पास 5 मिनट का समय है। मैं चाहूँगा कि अ, देवदास जी की अ, मंगल जो पंथी गीत और नृत्य था, उसकी विधा के बारे में भी थोड़ी-सी बताएँ। क्योंकि वो जब नृत्य करते थे, तो इतने बड़े भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी एक अद्भुत उनके शरीर में स्फूर्ति और गीत और नृत्य उनके कला में देखने को मिलता था और यही कारण है कि विश्व स्तर में वो बहुत कई देशों के लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर के उसके नृत्य को देखते थे। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जी, देवादास बंजारे जी का दर्शन लाभ भी हुआ है। कई बार हम लोग मंच में मिले हैं, बातचीत हुई भी है और उनके सुपुत्र अभी दिलीप बंजारे जी हैं, जो अपने पिताजी के साथ ही नृत्य करते थे। गौकरण जी वगैरह हैं, वो सब लोग जी, अभी देवादास बंजारे स्मृति समारोह में मुझको आमंत्रित करने आए भी थे। मेरे ऑफिस भी आए थे जी, और हालाँकि उस दिन मैं अमरद्वीप यानी अमर टापू धाम में था, तो समय ज़्यादा वहीं हो गया और मैं पहुँच नहीं पाया दुर्ग के आयोजन में। देवादास बंजारे जी एक ऐसे अद्भुत नर्तक थे और अकेले वो नहीं, पूरी टीम थी। अकेले पंथी से हो ही नहीं सकता। जी, उसको उसके साथ एक पूरी टीम रहे और एक टीम मिल के कैसे नाचते हैं। देवादास बंजारे इसलिए फेमस हुआ कि उनका वो नेतृत्व किया और वो साथ-साथ गाने लगे और गा कर के नृत्य का जो स्टेप बताया, उस स्टेप को बाकी लोग अनुसरण किया और इस तरह से कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। उनके साथ पंथी नृत्य में कोई ज़्यादा वाद्य यंत्र नहीं है, एक मांदर है। पहले मिट्टी के मांदर होते थे, आजकल अब उसको लकड़ी का बनाया जाते हैं। लकड़ी में आम का खास तौर से या पीपल का
जो जो पोली हो और ज्यादा वजनी ना हो, और पकड़ के इसको ऊपर चढ़ भी जाए, नाच भी लें और नाचते नाचते बजा भी लें। तो इस तरह के, तो वो मांदर है, एक झुमका है और एक मंजीरा है, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं है उसमें। और स्वर जो गाए जाते हैं वो पंचम स्वर में गाते हैं, चार काली चार में भी गाते हैं, पंचम सुर में भी गाते हैं। तो एक तरह से एक माहौल बन जाता है। देवदास बंजारे का प्रसिद्ध गीत जो है, ए माटी के काया, ए माटी के चोला, के दिन रही बे बता दे मोला, के दिन रही बे बता दे मोला, के दिन रही बे बता दे मोला, ये माटी के काया, ये माटी के चोला, के दिन रही बे बता दे मोला, के दिन रही बे बता दे मोला, ये माटी के काया, ये माटी के चोला, के दिन रही बे बता दे मोला। ये इस तरह के बड़ा झूम झूम के गाते थे वो। जी, जी। देवदास प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि उनके नृत्य कौशल को हबीब तनवीर जी ने देखा। हबीब तनवीर एक ऐसा नाम था जो छत्तीसगढ़ के लोक कलाओं को लेकर के एक नया थिएटर नाम की संस्था बनाई, और नया थिएटर के द्वारा उन्होंने चोर चरणदास नाटक, जो सतनाम जी। परंपरा के रूप है, और महंत जुगुलदास स्वामी, जो चोरी करके लोगों की सेवा करता था। चोरी करके सेवा का मतलब क्या होगा, आप यहाँ थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको, कि वो बहुत दयालु थे, सीमांत कृषक थे, 8-10 एकड़ ज़मीन था उसका, और डौंडी रायपुरा के रहने वाले थे। कालखंड रहा होगा डंडा फटकार साहब के समय का, या अतिबल साहब जो थे हमारे गुरु घासीदास जी के तीसरे या चतुर्थ वंशज गुरु, उसी के कार्यकाल का रहा है। तो ये सतनाम धर्म प्रचार करने के लिए अलग-अलग जगहों पे गुरु परिवार रामत करते थे पहले। अभी भी रामत रावटियाँ चलती रहती है। तो रामत के दरमियान ये बालोद जिला में पाना बरस हमारा प्रसिद्ध रावटी स्थल है। तो उस क्षेत्र में बहुत सारे सतनामी रहते हैं, तो उस क्षेत्र की दौरा में गए, तो वहाँ डौंडी के पास रायपुरा नाम का एक गाँव, उस रायपुरा गाँव में उसका पड़ाव पड़ा। तो वहाँ जुगुलदास नाम का एक व्यक्ति था, और जो क्या करता था, अब उसकी एक कथा है। जुगुलदास एक छोटा किसान था, उनके रिश्तेदार, उनके आस-पास के लोग उनसे मिलने आते थे, बड़ा दयालु टाइप का था वो, और जब प्रॉब्लम और समस्याएँ बताते थे, तो दया में आकर के उनको हेल्प करते थे, कोई चीज़ की सहायता कर देते थे। एक बार एक व्यक्ति आया और वो उससे कुछ माँगने लगे, तो उनके पास था नहीं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा किसान नहीं था, सीमांत किसान था ज़रा-सा। तो उनके पास थे ही नहीं, उनका बच्चा बहुत बीमार था। तो गाँव के ही एक गौंटिया था, संपन्न आदमी था, उनके घर वो गया और कहा कि भाई, ये मेरे परिचय का है, इसे कुछ धान वगैरह दे दीजिए, बेचारे लोग गरीब हैं, खाने-पीने के लिए नहीं। तो वो बोलता है कि मैं सबके लिए थोड़ी रखा हूँ भाई, है ना? ऐसे कैसे दे दूँगा? तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ज़्यादा दया है तो तुम ही दे दो। तो वो बोलता है कि मेरे पास भी नहीं है, अगर रहता तो मैं ज़रूर देता। तो वो इस तरह से आया और नहीं दे पाया वो, और भूख से तड़पते हुए उनके बच्चे मर गए। अब मरा तो उनको एक ऐसा लगा कि ये ये हत्या, ये जो मरा है इनका अपराध नहीं। मुझे ऐसा लगा, जुगुलदास जी ने सोचा कि अगर मैं इसको हेल्प कर दिया रहता तो इनका बच्चा ज़िंदा रहता और ये दुखी नहीं होते आज। तब उन्होंने ये प्रण किया कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो बहुत आसान तरीका था कि तत्काल समस्या का समाधान करना है, तो भले मैं पापी हो जाऊँ, लेकिन दूसरे का प्राण बचाऊँ, ये सोच करके उन्होंने शॉर्टकट चोरी की करना शुरू। अब चोरी करके उस चीज़ को उनको दे देते थे, अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए, और पहले माँगने जाते थे, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर बोल के चोरी करते, सत्य बोल के चोरी करते। और सच बोल के चोरी करने का प्रभाव आया, ये अतिबल साहब से जब सतनाम दीक्षा लिया, उनके गाँव में रामत आए, तब उन्होंने कहा
कि बेटा सत्य बोला करो। तो वो बोलता है कि चोरी करता हूँ मैं, चोरी करना तो झूठ का काम है। तो बोलता है कि आप इसको छोड़ दो, चोरी करना तो बुरी बात है। तो वो नहीं छोड़ पाया, लेकिन सच बोलना, तो सच बोल करके चोरी करना शुरू। और सच में इतनी ताकत है कि चोरी भी आप कर रहे हो और निष्ठा से अगर काम कर रहे हो तो आप प्रसिद्ध हो जाओ। तो चरणदास चोर जी सच बोल के प्रसिद्ध हुआ। जी, ये कथानक, जी, इस जी, कथानक जी, को इस कथानक को हबीब तनवीर जी ने पकड़ा और हबीब तनवीर जी ने नाचा गम्मत की इस कथानक को। अब ये जो कथानक नाचा गम्मत में चलता रहा, अब इस नाचा गम्मत की कथानक को हबीब जी ने पकड़ा और विजय दान देथा की जो कहानियां हैं राजस्थानी, उनमें से कुछ पृष्ठ, कुछ चीजें और मिक्स किया और इस तरह से भव्य चोर चरणदास स्थापित हो गया और पूरी विश्व में फ्रांस में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया नाटक का ये, फ्रांस या लंदन में शायद। और उसके बाद में 65 देशों में से ज्यादा जगहों पे इनकी प्रदर्शन हुई। देवादास बंजारे उसमें पंथी करते थे और देवादास बंजारे इस तरह से कई देशों की यात्रा किया। तो जी। ये कथानक रहा है छत्तीसगढ़ का आइकॉन। अगर छत्तीसगढ़ को किसी चीज में जाना जाएगा तो एक पंडवानी, एक पंथी और दूसरा नाटक में है तो चोर चरणदास, हबीब तनवीर साहब। जी। तनवीर यहीं से कथानक उठाया और पूरी नाटक में सतनामी कल्चर दिखता है और छत्तीसगढ़ की कल्चर भी दिखता है। उसमें दिवाली मनाए जा रहे हैं, सुआ नाचे जा रहे हैं, राउत नाचे जा रहे हैं, उसमें कर्मा भी हो रहा है, उसमें सारी चीज हो रहा है, सारी घटनाएं घट रही है जो छत्तीसगढ़ में घटता है। मैं इस पर चर्चा भी करना चाहूंगा। आज ही अभी राजनीतिक दल के लोग हमारे गांव में गम्मत करवा रहे थे, उनका कार्यक्रम हुआ है और वो हाँ 2 महीने के लिए बुक है। हाँ वो हाँ गम्मत जो है प्रायोजित जी, कार्यक्रम है किसी पार्टी के लिए और वो हाँ हाँ गांव-गांव में गम्मत नाचा के माध्यम से उसमें लड़कियों का, लड़कों का दल है और हाँ विभिन्न हाँ प्रकार के अपना बोली-ठोली, गीत-संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं और जी जब जी भीड़ जी। जुट जाती है, तो तो राजनीतिक हर नेता उसमें अपनी बातें रखते हैं। तो हाँ हाँ ये बिल्कुल। परंपरा अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी व्यापक पैमाने पे हमारे भी जितने भी प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में प्रचार लग चुके हैं, प्रचार उनके में लग कार्यक्रम चुके चलते हैं। हैं। तो इस तरह आज से की जी, बेचारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। एक तरह तो से आज राजनीतिक हो रहा जी, है और लेकिन कलाकारों को रोजी-रोजगार भी मिलता है। नहीं तो कलाकार बेचारे केवल कुछ आयोजनों में ही सिमट जाया करते थे। जी। और हमारी कलाओं की इतनी लोकप्रियता और पराकाष्ठा है कि आज राजनीतिक दल उनके शरण में जा रहे हैं। बगैर गीत संगीत के, बगैर इन मैं नाचा आपको एक चीज़ और ज़िक्र करना चाहूँगा, जसपुर जिले में उरांव जनजाति का जो कर्मा नृत्य है, जी, इस जी। कर्मा नृत्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जब वहाँ पे थी, तो जी, उस जी, टीम जी। में मुझे भी जाने का अवसर मिला था। हाँ, तो हाँ। यहाँ की 3 टीम में करीब-करीब उनमें भी वैसे मादर बड़ा-बड़ा मादर जो होता है छत्तीसगढ़ का, वो हाँ, हाँ। मादर लेके जी, गए थे। जी, और जी, जब जी। वो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के जो ट्राइब कल्चर के जो लोग हैं, वो लोग जा कर के जब उस मायावती के प्रोग्राम में वो अपना कार्यक्रम दिए, तो जो हाँ, हाँ। वर्ल्ड का मीडिया है बीबीसी जी। लंदन ने उनकी उस कार्यक्रम को कवरेज किया और हुँ। दुनिया में लगातार 36 घंटे तक हाँ, नाचने हाँ। का नाचने का उनका एक रिकॉर्ड उन्होंने पाया उसमें। उन्होंने जी, कहा जी, कि जी। हम आदिवासी कर्मा नाचने वाले लोग हैं, 36 हुँ। घंटे तक मतलब कंटिन्यू नाच सकते हैं। अगर कोई हाँ, बिल्कुल। गीत अ और अ, नृत्य है तो वो है अपनी कर्मा नृत्य जो जसपुर जिले में ये प्रसिद्ध है और वो कार्तिक उरांव करके थे। जिस ढंग से देवादास जी बंजारे को विश्व स्तर में जाने का अवसर मिला, वैसे हाँ, कार्तिक राम उरांव जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के आदिवासी हाँ, कर्मा नृत्य को लेकर के वो विदेशों में गए और उनको हाँ। कर्मा नृत्य के रूप में जाना जाता है। जी, तो जी, जी, मैं आज फेमस की कला। इस परिचर्चा पर हमारे साथ शामिल हुए संगीत यात्रा पर अनिल भतपैरी साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आज की हमारे दूसरी-तीसरी संगीत यात्रा की कड़ी पर हमारे साथ जुड़े हैं। आने वाले समय में फिर भी हम और कलाकारों को आमंत्रित करेंगे इस संगीत यात्रा में और लगातार छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को विश्व पटल पर लाने की कोशिश करेंगे।
तब तक मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले डॉक्टर अनिल भट्टाचार्य साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि हमारी समय-समय पर संगीत यात्रा की ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल भट्टाचार्य साहब। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर अभी मेघनाथ एक सिंह बात साहब मैं का। कहना चाहूँगा। अभी जी, जो कर्मा की बात हुई, सरगुजा कर्मा की, तो जी, कुकी कुहुक नाचे कर्मा के ताल माँ और खैरे सरगुजा नाचे करके जो बहुत फेमस जी, गीत है, उनके जी, जी। गीतकार दमाली दमाली जी है। हाँ, वो हाँ। मेरे पास तो अभी कुछ दिन पहले अपनी गीतों की पूरी वो श्रृंखला लाए थे कि सर मैं इसको राजभाषा आयोग से प्रकाशित कराना चाहूँगा और जी, सरगुजा गीत है वो। तो राजभाषा से उनको हम छपवा भी रहे हैं। तो उनका टाइटल भी दिए हैं कि सरगुजा नाच। तो जी, वो है। उनका नंबर होगा तो हमको दीजिएगा, हम उसको भी एक दिन आमंत्रित करेंगे और ऐसे जो बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बिल्कुल। के दुर्लभ कलाकार होंगे, उनका भी हमको सूची हमको दीजिए, उपलब्ध हाँ, बिल्कुल, कराइएगा, बिल्कुल ताकि जो और है इसके जो समय-समय पर हम विभिन्न कलाकारों को भी इस मंच में ला कर के समय दें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बिल्कुल। हमारे कार्यक्रम के अभी प्रायोजक अभी मैं मेघनाथ। अभी सरगुजा पैटर्न में मैंने एक कर्मा गीत रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जी, बहुत जल्दी यूट्यूब में आएगा और वो हाँ, हाँ। वो हो गया है और वॉइस जी, रिकॉर्डिंग होना बाकी है, क्लिक हो गया है। जी, जी, तो ये है, तो वो सरगुजा स्टाइल का कर्मा हो। अभी हमने जी, जो जी, गाया है वो मध्य छत्तीसगढ़ के स्टाइल का कर्मा था, जो यूट्यूब में है मेरा, अनिल भट्ट पर रिसर्च हाँ, करेंगे तो आ जाएगा वो। तो जी, हायरे बिकट जंगल करके। और एक जो अभी कर्मा आ रहा है, धक धिना दिन मांदर तोर बाजेगा कर्मा के ताल में। तो ये जो गीत आ रहा है, वो सरगुजा स्टाइल का है। जी। चाहो तो जी, वो सुना बहरहाल दूं मैं? जी, नहीं, अब हमारा समय कंप्लीट अच्छा, हो गया सर, समय अभी हो गया। 5 मिनट। जी, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल आपका और कभी बहुत-बहुत और शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर के हमारे इस मंच में आए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे, धन्य शुक्रिया। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद।